हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मुझे एक जगह है जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और वो है मुंबई की धारावी। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2 कहानियाँ बना चुका हूँ एंड वो दोनों के दोनों कहानियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आप लोग ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया था एंड बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे बोला भी था कमेंट्स में कि धारावी की भी एक स्टोरी आनी चाहिए। देखो, ये जो धारावी है ना, इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम्स ऑफ एशिया। एक टाइम पे था वो, अभी नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम्स इन इंडिया ऑल्सो। मुंबई के धारावी में ऐसी कई सारी कहानियां हैं। देखिए, जब एक छोटे से इलाके में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ पे सोचिए कितनी ज़्यादा कहानियां होती है। अभी आप जहाँ पे बैठे हो अपने घर पे, अपने माँ बाप को देखिए, उनके ज़िंदगी में कितनी सारी कहानी है। अपने बहन भाइयों को देखिए, उनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा कहानी है। अपने दोस्तों को देखिए, उनके पास कितनी ज़्यादा कहानियाँ हैं। लेकिन धारावी, जहाँ पे लोग सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ पे लोग काम भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, वहाँ पे लोग पैदा भी होते हैं, मरते भी हैं, हर एक चीज़ है वहाँ पे। कितनी ज़्यादा कहानियाँ होगी वहाँ पे, कितनी ज़्यादा राज दफन है वहाँ पे। ऐसी ही एक कहानी मेरे सामने आई जब मुझे किसी ने बताया कि धारावी इस इलाके में एक ऐसा दरवाज़ा है जिसको कभी भी खोला नहीं जाता। ऐसा बताया जाता है कि जब भी ये दरवाज़ा खुलेगा बहुत सारी मुसीबतें आएगी, बहुत सारी ऐसी नापाक चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बलाएं फिर धारावी में भटकने लग जाएगी। इसके लिए उस दरवाजे को हमेशा बंद ही रखा जाता है। लेकिन लोगों को ये चीज़ के बारे में कब पता चलने के बाद भी इसके बाद किसके साथ ये हादसा हुआ, ये कहानी उसके ऊपर। ये जगह कहाँ पे है धारावी में वो मैं आपको नहीं बता सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस। मेरे ऊपर केसेस हो सकते हैं अगर मैं ऐसा कुछ बताऊंगा। किसी भी जगह को मुझे डिफेम नहीं करना है, इसीलिए नहीं बताना चाहता। एक आदमी है जिसका नाम है शंकर। उस इंसान के साथ ये पूरी कहानी बीती थी जब उसने गलती से या जो भी रीज़न की वजह से ये वाला दरवाज़ा खोल दिया था एंड उसके बाद एक पूरी हॉरर स्टोरी क्रिएट हो गई। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे, आज उसी के बारे में ये वाला पूरा वीडियो होने वाला है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, 9 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड गाइस, आई होप कि बस 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, उसके बाद 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे एंड दैट वुड बी द बेस्ट गिफ्ट अगर वो मिल जाए मुझे 2026 से पहले। एंड ऑल्सो गाइज, वन मोर फेवर अगर आप कर सकते हो तो लाइक या फिर डिसलाइक बटन पे थोड़ा मेहरबानी किया करो, मुझे बताया करो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। लाइक करो ये वाला वीडियो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसका भी रिप्लाई करूँगा, सो प्लीज़ डू इट। अब ये कहानी शुरू होती है। शंकर धारावी में तकरीबन 20 साल से रह रहा था। उसने अपना पूरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो उसने धारावी में बिताई। उसकी शादी अवनी के साथ धारावी में ही हुई, उसकी एक छोटी बच्ची भी धारावी में ही हुई। उसकी ज़िंदगी बहुत ही एकदम नॉर्मल सी थी। वो एक फैक्ट्री वर्कर था, फैक्ट्री में जाके काम किया करता था। उसका काम सिंपल था, फैक्ट्री में जाना है उसको सुबह में और शाम को वापस अपने घर पे आना है। लेकिन ये जो शंकर था ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस किस्म का आदमी था। शंकर को ना हर एक चीज़ के तह तक जाना बहुत ज़्यादा पसंद था। ही वॉज अ वेरी क्यूरियस पर्सन इन शॉर्ट। धारावी जैसे एकदम बिजी इलाके में रहने के बावजूद उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था रोजी रोटी कमाने के, तो फिर यही उसका काम था। एंड ही वॉज रियली वेरी हैप्पी कि उसका थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा है। अभी एक बार की बात है जब वो अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद फैक्ट्री में जा रहा था जहाँ पे उसको पूरा सामान देना होता था, अपनी दिहाड़ी लेने जा रहा था। और वहाँ पे और भी बहुत सारे वर्कर्स थे उस समय। एंड वो लेते वक्त उसने लिया सब कुछ, लोगों से बात किया जो भी उसके को वर्कर्स थे उनसे। एंड देन वहाँ से हंस खेल के निकलने लग रहे थे सब लोग निकल गए। फिर उसी वक्त ना आते आते शंकर की नज़र एक घर पे गई जिसका दरवाज़ा लॉक था। एकदम रस्टी दरवाज़ा है वो, एकदम पुराना। और फिर शंकर उस दरवाजे को देखने के बाद ना बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया कि हर रोज़ मैं इस दरवाजे को देखता हूँ, लेकिन कभी भी ये नहीं पता चला कि इस दरवाजे के अंदर है क्या या फिर ये दरवाज़ा लॉक क्यों है। और उसी वक्त उसी बंद घर के पास में ही एक रहने वाले वर्कर को उस घर के बारे में पूछा कि यहाँ पे हुआ क्या था। उस वर्कर ने कहा कि अरे शंकर, तू यहाँ पे इतने टाइम से आ रहा है और तुझे इस घर के बारे में नहीं पता। ऐसा बताया जाता है कि ये जो घर का दरवाजा है ये हमेशा बंद ही रहता है, इसको कभी खोलना नहीं चाहिए। लेकिन ये घर ना बहुत ज़्यादा अलग है, यूनिक है। इस घर के अंदर बताया जाता है कि बहुत सारे ज्वेलरीज है, जेवरात है, सोने हैं, पैसा है, फर्नीचर भी वैसा का वैसा ही रखा हुआ है जिसको बेच के इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई कर सकता है। लेकिन फिर भी बताया जाता है कि इस घर को नहीं खोलना चाहिए। फिर शंकर ने कहा अगर ऐसी बात है फिर तो अंदर जाना ही चाहिए, कोई भी आएगा और आके यहाँ से चोरी करके जा सकता है। फिर उस
वर्कर ने कहा कि यही तो यहाँ की खास बात है कि अंदर कोई जाता नहीं है, क्योंकि बात ऐसी बताई जाती है कि अगर किसी ने भी गलती से ये वाला दरवाज़ा खोल दिया तो बाहर बहुत मुसीबतें आएगी और जो अंदर जाएगा वो मारा जाएगा। और उस वर्कर ने उसके हिस्ट्री के बारे में भी बताया कि ऐसा बताया जाता है कि कई सालों पहले यहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी जो कि बहुत ज़्यादा रिच थे, लेकिन वो जो भी पैसा कमाते थे ना अच्छे से नहीं कमाते थे, किसी ना किसी को मार वार के वो लोग पैसा जमा करते थे, कमाते थे। और इसी कारण के वजह से उन लोग के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था पैसों को लेकर, इसलिए उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को मार दिया। इसीलिए बताया जाता है कि वो लोग पैसों के बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे, लालची थे, इसलिए इस घर में भी जो भी पैसे हैं वो भी एकदम श्रापित है। अगर कोई भी उसको जाके चुराने की कोशिश करेगा तो ये जो भटकती हुई आत्माएं हैं ये उसको भी जीने नहीं देगी। ये सारी बातें जब शंकर को पता चली उस समय वो वर्कर तो वहाँ से निकल गया, लेकिन शंकर वहाँ से नहीं निकला। शंकर के दिमाग में एक अलग ही आइडिया आया कि मतलब क्यों ना मैं उस घर को खोल के एक बार देखूं कि अंदर क्या है, क्या ये कहानी सच है कि झूठी। और जैसे वो उस घर के करीब गया उसने देखा कि पास में एक नोकीला पत्थर रखा हुआ है। उसके इस्तेमाल से उसने वो जो लॉक था उसको ब्रेक कर दिया और उसने वो वाला दरवाज़ा खोल दिया। जैसे उसने वो वाला दरवाज़ा खोला उसने देखा कि वाकई में घर के अंदर सारी चीज़ें वैसी की वैसी है, सारी फर्नीचर वैसी के वैसी रखा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई भी इंसान आया हो उन लोगों के मौत के बाद। थोड़ा और अंदर गया तो उसने देखा कि अंदर एक ना ब्रीफ केस पड़ा हुआ है। जैसे उसने बोला ब्रीफ केस खोला, अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे सोने जेवरात के ज्वेलरी, सिक्के, नोट, सब चीज़ें वैसे के वैसे पड़े हुए थे। वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसको लगा कि कल से मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो उसने मुट्ठी भर सारी जेवर लिए, जितना उसके पास आ सकता था, जितने सोने वगैरह की चीज़ें उसके पास आ सकती थी, उसके पैंट में जा सकती थी, उसने लिया और वहाँ से बस और अंदर वो देखने जा रहा था कि और क्या क्या चीज़ें। उसी वक्त ना उसको आवाज़ आई कहीं से कुछ ना कुछ गिरने की। उसको लगा कि ये वाला दरवाज़ा पहली बार किसी ने खोला देख के कोई तो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो जल्दी से गया विंडो के पास, वहाँ से वो कूदा, बाहर गया और अपने घर की ओर भागा। जैसे वो घर के पास गया, अंदर घुसा, अंदर देखा तो उसकी बीवी अवनी और उसकी छोटी बच्ची सोए हुए थे। जल्दी से किसी को ना पता लगे उससे पहले उसने अलमारी का दरवाज़ा खोला और जो भी कपड़ों का ढेर था वो सबके अंदर वो सोने जेवरात रख दिए। शंकर बस अभी सोने ही जा रहा था कि तभी उसको एक चीज़ याद आई कि उसने वो वाले दरवाजे को बंद नहीं किया है जिस घर से वो चुरा के आ रहा था, उसने खुला ही छोड़ा। लेकिन उसे ऐसा भी लग रहा था अगर अभी मैं उठ के चला गया तो हो सकता है कि ये बार तो कोई मुझे डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा और वो मुझे पकड़ लेगा। तो इससे बेहतर है कि मैं जाता ही नहीं हूँ, जो होता है देखने दो। वो सो गया एंड अभी कुछ रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे। उसको ना अचानक से अपने छाती के ऊपर थोड़ा भारी भारी महसूस हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई तो उसके ऊपर आके बैठ चुका है। जैसे ही उसकी आंखें खोली एकदम धुंधला धुंधला सा उसको लग रहा था एंड उसने वाकई में देखा कि वहाँ पे कोई तो बैठा हुआ है, उसके छाती के ऊपर कोई तो आदमी बैठा है। बहुत अजीब सा मंजर था। वो इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने देखा कि अलमारी के पास भी कुछ लोग खड़े हैं। किसी का पेट कटा हुआ है, किसी के सर पे गोली लगी है, किसी के छाती पे गोली लगी हुई है। और अभी देखने के बाद ये एकदम शॉक हो गया था, ये सारी चीज़ें एकदम सदमे में पहुंच चुका था। जैसे ही अभी शंकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था उसको पता चला कि उसके जो होंठ है वो सिले हुए हैं। वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। अब जो इसके छाती की ओर ऊपर बैठा हुआ था वो भी उठ के उस अलमारी की ओर चला गया। शंकर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और वो जो लोग थे अब वो पीछे पलटे और शंकर की तरफ देखकर उन्होंने कहा कि ये जो सामान तुम लाए हो ये हमारा है और ये हम लेकर जा रहे हैं, ये हमको चाहिए। और उसके बाद ये सब कुछ कहने के बाद वो लोग एकदम शंकर के करीब आए और उसी वक्त शंकर की आंखें खुली और उसको रियलाइज़ हुआ ये सिर्फ एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। अगले दिन सुबह सुबह शंकर नींद से उठा और उसने देखा कि उसके घर के बाहर से आवाज़ें आ रही है, जैसे कोई तो झगड़ रहा है। वो जैसे घर के बाहर गया फिर उस वक्त उसने देखा कि वहाँ पे उसकी बीवी अवनी और जो नेबर्स है, जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे, वो लोग झगड़ रहे थे। उसने जाके अवनी को पूछा कि अवनी ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ। फिर अवनी ने कहा कि ये अड़ोस पड़ोस वाले लोग कह रहे कि तुम्हारी आवाज़ आ रही थी कल रात को, तुम बहुत ज़ोर ज़ोर का चिल्ला रहे थे, लेकिन मैं तो तुम्हारे बगल में ही सोई थी, मैंने तो कुछ ऐसा सुना नहीं। और उसके बाद ना शंकर को सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद आने लग गई कि हाँ कुछ तो ऐसा हुआ था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चिल्ला नहीं पा रहा हूँ, मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन मैं नहीं चिल्ला पा रहा था। और उसी वक्त ना उसको उसका एक कोवर्कर भागता हुआ दिखा वहाँ से। उसने पूछा शंकर ने कि भाई हो क्या रहा है। फिर उसके बाद उस कोवर्कर ने कहा कि भाई वो जो हमारे फैक्ट्री के बाहर का जो घर है जो कि बंद रहता है, वहाँ पे कोई तो बेहोश मिला है, चल चल अपने फैक्ट्री के पास का ही मैटर है, तू भी आ जा। फिर शंकर भी भागते हुए गया। जैसे ही देखा वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी और अंदर जो इंसान बेहोश पड़ा हुआ था उसको उठा के लेके जाया जा रहा था एम्बुलेंस में। फिर उसके बाद शंकर ने देखा कि ये जो दरवाज़ा है वो भी अभी खुल चुका है, खुला है। उसको सारी चीज़ें याद आने लग गई कि
कल रात को कैसे मैं यहाँ पे आके चोरी करी, सारे सोने ज़ेवरात मैं अपने घर पे लेके गया और उसके बाद मैंने दरवाज़ा भी बंद नहीं किया। शायद हो सकता है कि मेरे पीछे से ये इंसान आया हो अंदर चोरी करने और उसको अंदर कुछ ना मिला हो। और उसी वक्त जब ये घर के अंदर थोड़ा अच्छे से देखने गया तो घर के उधर ना एक दीवार थी और उसके पीछे से शंकर को कोई तो घूर के देख रहा था और वो जिंदा नहीं था। और उसको बहुत अच्छे से पता था कि ये चेहरा वही है जो रात को मेरे छाती के ऊपर बैठा हुआ था। शंकर ये वाली बात अच्छे से समझ चुका था कि मैं यहाँ से जो भी चीज़ें लेकर आया हूँ वो मुझे वापस कर देना चाहिए। वो अब अपने घर पे गया, उसने अलमारी खोली एंड वो सारे कपड़ों के नीचे चेक करने लगा कि यहाँ पे वो जेवरात क्यों नहीं है। उसको जैसे ही पता चला कि यहाँ पे सोने जेवरात नहीं है वो एकदम शॉक हो गया एंड अभी पीछे से उसको कुछ तो आवाज़ आई। जैसे ही वो पीछे पलटा उसने देखा उसके पीठ पीछे 4 से 5 लोग खड़े थे। सेम वही लोग थे। ये लोग, सर पे गोली है, किसी का पेट कटा हुआ है, किसी का मुंह फटा हुआ है, किसी का बदन जला हुआ है और उन्होंने बस इतना कहा कि जो भी तुम चुरा के लाए थे वो है किधर, हमें वो वापस चाहिए, वो हमारे हैं पैसे, हमारे हैं सोने जेवरात, वो किधर है। और यहाँ पे शंकर कुछ ना कर सका, बस उसने अपने घुटने टेक दिए और उसने बस कहा कि मुझे नहीं पता ये कहाँ है, लेकिन मैं कहीं से भी पैसे जोड़ जोड़ के आपको वापस दे दूंगा, कहीं से भी आपको वापस दे दूंगा। और उस वक्त जब वो ऐसा रो रो के गिड़गिड़ा रहा था तो इस समय उसकी आवाज़ उसकी पत्नी ने सुन ली, अवनी ने, और उसने देखा कि वो पता नहीं हवा में ही किसी से तो बात कर रहा है। वो जैसे ही जाके उसको थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश करी कि नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये लोग मुझे मार देंगे, ये लोग मुझे मार देंगे, ये लोग मुझे अभी कुछ तो कर देंगे। और अभी अचानक से वो लोग गायब हो गए। लेकिन फिर भी उसको ये वाला डर बहुत ज़्यादा लग रहा था कि ये लोग कहीं वापस ना आ जाए। अभी अगली सुबह अवनी ने देखा कि जो शंकर था वो पता नहीं किसी से पैसे वापस लौटाने की मोहलत मांग रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। एंड उसके बाद धीरे धीरे करके ना ये जो शंकर था एकदम पागलों की तरह बर्ताव करने लग गया था। धीरे धीरे करके ये बर्ताव लोगों को पता चला। शंकर की भी जो जॉब थी वो चले गई। शाम को जब पानी भरने जाना होता था उस समय भी उसकी बीवी वो भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि लोग कहते थे कि तुम हर किसी से झगड़ते रहते हो। ये सारी हालत देख के उसकी बीवी को अच्छा नहीं लग रहा था। अभी एक बार की बात है जब शंकर अपने घर में बैठा होता है ना, अवनी ने उसकी मायूसियत देखी अभी कि वो एकदम मायूस होकर बैठा है। वो गई उसके पास, बैठी और उससे जाके माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। फिर शंकर ने कहा तुम्हारी कुछ गलती नहीं है अवनी, गलती तो मेरी है, मैं चोरी करके लाया था वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद अवनी ने उस बिस्तर के नीचे से वो सारे सोने जेवरात बाहर निकाल के उसके सामने रखे और उसने कहा कि यही है ना वो। फिर शंकर एकदम शॉक हो गया, थोड़ा खुश भी हो गया। उसने कहा ये सब कुछ तुम्हारे पास क्या कर रहा है, इसके वजह से तो ये सारी चीज़ें हो रही है। फिर अवनी ने कहा जिस दिन तुम रात को ये सब कुछ लेकर आए थे मैंने अपनी तिरछी नज़र से देखा था कि तुम शायद से चोरी करके लाए हो ये सारी चीज़ें, इसलिए मैंने सब कुछ उठा के यहाँ पे रख लिया था कि शायद हो सकता है कि ये चीज़ कभी हमें वापस करना पड़े। फिर उसके बाद शंकर ने कहा कि थैंक गॉड ये सारी चीज़ें यहीं पे, शुक्र है भगवान का, सारी चीज़ें उसी घर में वापस वैसे के वैसे ही लौटा के आते हैं। उस रात शंकर और अवनी दोनों वो सारे सोने जेवरात जितने भी पैसे थे सब कुछ लेकर उसी घर में उसी ब्रीफकेस के अंदर जाकर रख दिए। उसके बाद ना शंकर के मन में एकदम ना ऐसा एकदम हल्का सा उसको फील होने लग गया। एक सेल्फ रियलाइजेशन भी हुआ कि उसने क्या किया था इतने टाइम से। ये जो लालच में आके जो भी उसने चीज़ें करी उससे उसको कुछ हासिल ही नहीं हुआ, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। जैसा था अब सारी चीज़ें वैसी ही है। जैसे ही वो लोग उस घर के बाहर निकले एक नया सा उन्होंने लॉक लिया, ताला लिया और उस घर पे बांध दिया। और वो दिन और आज का दिन वो दरवाज़ा कभी खुला नहीं। और जो शंकर था अभी उसकी भी जो दुनिया थी अब बदलने लग गई थी धीरे धीरे करके। जो लोग उससे बात नहीं करते थे, उसकी जॉब चले गई थी। अब उसको पुराने वाले जॉब से भी अच्छी जॉब मिल गई थी, उसकी सैलरी भी अच्छी थी। वो लोग ने फिर धीरे धीरे करके धारावी छोड़ दिया एंड दे वर लिविंग इन नाउ अ वेरी गुड अपार्टमेंट। मतलब उनकी ज़िंदगी बदल गई सिर्फ इस शराब के चले जाने से। और आज इस वीडियो के अंत में भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि लालच मत रखो। ये जो कहानी है ये जिसने भी मुझे सुनाई, ये चाहे सच्ची हो या कितनी झूठी हो या कितना मसाला भरा हो इस कहानी में, मुझे वो नहीं पता। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि इससे एक सीख तो मिलती है कि इंसान को लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लालच करने के बाद भले 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तीसरे साल में आपको तकलीफ आएगी ही आएगी। आपको खुद को पता चलेगा कि आपको बोली चीज़ क्यों नहीं करनी चाहिए थी। लालच एक ऐसी चीज़ है जो मुर्दों को तक नहीं छोड़ती। तो हम इंसान क्या है, चौकन्ने रहिए। शुक्रिया।